Chalky plank, education, nothing less. तो आज का टॉपिक है फ्रेजियोग्राफी। फ्रेजियोग्राफी होती है जब हम दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं। ज्वाइनिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स विदाउट लिफ्टिंग पेन। पेन को उठाए बगैर हम लिखते हैं दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को, तो उसे बोलते हैं फ्रेजियोग्राफी। फ्रेजियोग्राफी की कुछ क्वालिटी होती है। क्या क्वालिटी होती है? पहली चीज, ये हमारे पास में फैक्टाइल आउटलाइन देनी चाहिए, फैसिलिटी। सेकंड, लीनियरिटी, लाइन का जो रूल है वो जरूर फॉलो होना चाहिए। और थर्ड, लेजिबिलिटी, अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंट हम स्ट्रोक को किसी भी तरफ घुमा सकें, मोड़ सकें। फैसिलिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। आउटलाइन हमारी कन्वीनियंट होनी चाहिए। आउटलाइन इनकन्वीनियंट होगी तो काम नहीं चलेगा। आउटलाइन इसलिए कन्वीनियंट हमारे पास में होनी चाहिए। कन्वीनियंट आउटलाइन का मतलब क्या है? जैसे हम यहां पर सपोज वर्ड आता है एज आई, तो हम एज और एज के अंदर इस तरीके से आई, मतलब इसको हम कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, गलत है ये। हम इसमें सपोज हमारे पास में आ जाता है हाउ कैन दे, तो इसको जो है हम हाउ कैन दे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आउटलाइन जो बननी चाहिए, ये फैसिलिटी के आधार पर मतलब है कि आउटलाइन हमारी कन्वीनियंट बननी चाहिए, बनाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऑकवर्ड ज्वाइनिंग नहीं होनी चाहिए, इसमें नो ऑकवर्ड ज्वाइनिंग, इजीली हमारे पास में वो ज्वाइन हो जानी चाहिए। लीनियरिटी, ये हमारे पास में लाइन के आधार पे बननी चाहिए। जो लाइन के आधार पे हमारे स्ट्रोक्स होते हैं उन्हीं के ऊपर ये डिफाइंड होती है। और तीसरी, लेजिबिलिटी, स्ट्रोक और ये आपस में जो हमारे पास में ग्रामर लोग मिलाए जाते हैं तो आउटलाइन हमारे पास में इजीली रीडेबल और लेजिबल होनी चाहिए। इसके लिए जो है हम क्या रूल देखते हैं? सपोज कर लो हमारे पास में एक आता है विद मच, एक वर्ड आता है विद विच। ये दोनों ही हम जो है फ्रेज की फॉर्म में बना सकते हैं। विद मच जो बनेगा वो विद मच इस तरीके से बनेगा। विद विच जो बनेगा वो विद विच इस तरीके से बनेगा। हमने अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग दोनों को थोड़ा थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक को स्लाइटली ऊपर कर दिया, एक को स्लाइटली नीचे कर दिया, यानी कि इसको हमने लाइन से टच कर दिया, तो ये हमारे पास में इसमें लेजिबिलिटी होती है। इस तरीके से हम जो है दिखा सकते हैं कि हमारे पास में दो स्ट्रोक हैं, दोनों ही जो है एक लाइन के ऊपर बन रहा है तो दूसरा लाइन से ऊपर बन रहा है, तो दोनों को हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करा सकते हैं। फर्दर इसमें रूल है कि सबसे पहले जो हमारी आउटलाइन है उसका जो फर्स्ट वर्ड है वो अपनी परफेक्ट पोजीशन पे होना चाहिए। उसको हम जो है अपनी परफेक्ट पोजीशन से चेंज नहीं कर सकते। जिस तरीके से हमारे पास में है आई हैव, आई हैव, हमारे पास में इसमें जो आई है वो अबव द लाइन हमने बनाया है और हैव ऑन द लाइन है, तो इसकी पोजीशन मायने रखती है। हैव उसके लिए आपके पास में किधर भी आ रहा है तो काम चल जाएगा, तो इसकी पोजीशन हमारे पास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक दूसरा एग्जांपल है हाउ कैन दे, तो दे हमारे पास में ऑन द लाइन बनता है, लेकिन पहली पोजीशन हाउ की वो हमारे पास में ऑन द लाइन बननी चाहिए, फिर कैन, फिर दे। अगर उसके लिए दे नीचे जा रहा है तो हम उसको नीचे
लेके जाएंगे। तो हमारे पास में पहला रूल ये है कि फर्स्ट वर्ड की हमारी एग्जैक्ट पोजीशन होनी चाहिए। सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल में है कि हमारे पास में जो फर्स्ट पोजीशन वर्ड है, जो फर्स्ट पोजीशन वर्ड है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू सेकंड आउटलाइन। जैसे एग्जांपल लेते हैं, विद, मच, विद, विच, विद, ईच। ये हमारे पास में 3 फ्रेजोग्राम है। तो इसमें हम विद मच को अबव द लाइन बनाएंगे, विद विच को ऑन द लाइन बनाएंगे, विद ईच को थ्रू द लाइन बनाएंगे। तो इसके लिए हमने विद को इसमें स्लाइटली थोड़ा ऊपर कर दिया, इसमें थोड़ा नीचे कर दिया और इसमें और थोड़ा नीचे कर दिया। पहचान जो हमारी है वो मच, विच और ईच से हो रही है। फर्स्ट वर्ड को हमने अपनी पोजीशन पे रखा अबव द लाइन, जो पहला रूल है वो हमने फॉलो किया। उसको थोड़ा सा ऊंचा नीचा करके हमने जो है इसमें सेकंड वर्ड है उसको डिफरेंशिएट कर दिया, जिसकी वजह से ये 3 अलग अलग वर्ड जो है वो लिखे गए। अब जो हमारे पास में साइन होता है आई, साइन आई, ये अगर के, एम और एल इनके साथ में अगर आ जाता है तो इसको हम जो है हाफ कर देते हैं। जैसे कि आई कैन अगर कहीं आ गया, आई कैन, आई एम अगर कहीं आ गया, आई एम, आई विल कहीं आ गया, आई विल। हमने आई का जो साइन है उसको हाफ कर दिया है। ये हमारे पास में थर्ड रूल है। फोर्थ रूल ये कहता है कि अगर अलोन ही आता है तो उसको डाउनवर्ड कंडीशन में बनाओगे कंप्लीट। बट अगर वो बिटवीन टू आउटलाइन आता है तो उसके लिए जो है उसको शॉर्ट कर दो, शॉर्ट टिक। तो कैसे करेंगे? जैसे कि हमारे पास में आ गया ही में, तो इसमें आउटलाइन डाउनवर्ड पूरी बनी ही में। बट अगर हमारे पास आ गया इफ ही में, इसमें देखो ही 2 फ्रेजोग्राम यानी कि 2 हमारे पास में पहले से ही जो है स्ट्रोक हैं उनके बीच में आ गया ये। तो इसके अंदर हम जो है इसको इफ ही में इस तरीके से रिप्रेजेंट करा। इसमें ही बीच में आया है तो हमने शॉर्ट टिक लगा दिया, वरना हम इसको कंप्लीट आउटलाइन से दिखाएंगे। सपोज हमारे पास में सो मच है तो आउटलाइन हम देखेंगे कि भाई अगर आउटलाइन हमारे पास में सो मच की अगर कंप्लीट आउटलाइन इजियर है तो हम वो बनाएंगे। तो इजियर आउटलाइन को हम प्रेफरेंस देंगे। इजियर आउटलाइन का मतलब जो आउटलाइन इजी होगी, मुड़ाव तुड़ाव जिसमें ज्यादा नहीं होंगे, स्ट्रेट जो है वो बन जाएगी, तो उसको हम जो है प्रेफरेंस देंगे। वर जैसे लिखा जाता है, एक ये तरीका होता है वर्ड को लिखने का, एक ये तरीका होता है। तो जो हमारे पास में कन्वीनियंट होगा हम वही तरीका यूज करेंगे। अगर हमारे पास में आता है दे वर, तो आउटलाइन में जो है दे और वर इस तरीके से जोड़ना बड़ा आरामदायक है, तो हम इसको जोड़ेंगे। लेकिन अगर यही वर्ड हमारे पास में यू वर होके आता है तो यू वर के अंदर हम जो है इसको इस तरीके से जोड़ेंगे। ये आउटलाइन हमारे पास में इसमें इस तरीके से रहेगी। उसके बाद में ये हुक लगाने की जरूरत नहीं रहेगी, ये सिर्फ जो है हम इसमें हाफ यानी कि केवल आर से जो है हम वर्ड को दिखा सकते हैं। दा को हम डॉट फॉर्म में यूज करते हैं, बट दा जो है वो टिक फॉर्म में भी यूज होता है।
द फ्रीक्वेंटली अकरिंग वर्ड है, बहुत बार आता है हमारे पास में, जब भी हम डिक्टेशन लेते हैं तो ये बार बार आता रहता है। तो जो ये फ्रीक्वेंटली अकरिंग वर्ड है, इसके लिए हम जब वर्ड को लिख करके अगर पेंसिल उठानी पड़ती है हमें तो उसमें लगता है टाइम, तो हम इसके लिए जो है टिक फॉर्म जो है यूज कर लेते हैं। बाय द अगर हमारे पास में है तो हम इसमें बाय द इस तरीके से टिक फॉर्म यूज कर लेंगे। ऑफ द तो हम ऑफ द। अगर हमारे पास में आ गया हैव द तो हम इसमें हैव द यूज कर लेंगे। यहां तक कि अगर किसी वर्ड के साथ में आ गया टेक द तो वर्ड की आउटलाइन बना करके उसके साथ में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वाज द तो वाज द। अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंट ऊपर भी जा सकता है टिक, नीचे भी आ सकता है टिक। जैसे कि हमारे पास में टू द, टू द इसमें पीछे आ गया वाज द, इसमें हमारे पास में आगे चला गया। विच द इसमें भी हमारे पास में आगे चला जाएगा। तो आगे भी जा सकता है टिक हमारे पास में, इसमें पीछे भी आ सकता है। यहां पर जो है जैसे हमारे पास में ऑन द और एंड द, तो हमारे पास में ऑन द में बिल्कुल एक स्ट्रेट ऑन बनता है, बट इसकी आउटलाइन की कन्वीनियंट के लिए हम इसको जो है स्लाइटली थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे। सेम हमारे पास में यहां पर एंड द है, ये देखो ऊपर से होकर के नीचे आएगा और ये हमारे पास में नीचे से होकर के ऊपर जाएगा। ऑन द और ये हमारे पास में एंड द। एक हमारे पास में यहां पर बट द भी होगा, बट द हमारे पास में ऑन द लाइन बनेगा। इसकी और इसकी पोजीशन का डिफरेंस होगा, बाकी दोनों की दोनों फ्रेजोग्राम हमारे पास में बिल्कुल सेम होंगे। If my videos are knowledgeable, then do not forget to subscribe, share, like, and comment.